बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यौम यख़रुजून मिनल अजदाथि सिराअन कअन्नहुम इला नुसबिन यूफ़िज़ून। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा फ़सद अहलुश्शाम फ़ला खैर फ़ीकुम, औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बड़ी आलमी ख़बर है, आप तक पहुँची, आपने ध्यान दिया या नहीं दिया, कि एक मुल्क है, मुल्क शाम, जिसे अंग्रेज़ी में सीरिया, अरबी में सूरिया और उर्दू और फ़ारसी में शाम कहते हैं। वहाँ भी एक तख्ता पलट हुआ है। एक बहुत बड़ा राफिज़ी डिक्टेटर, एक बहुत बड़ा खूंखार शिया वहाँ के इक़्तिदार पर मुसल्लत था, और उसने पिछले 50 साल में जो कुछ किया है वो शायद हिटलर और मुसोलिनी ने नहीं किया होगा। आपका ये सवाल हो सकता है कि मिंबर पर बैठ कर के इसको मज़मून बनाने का क्या मतलब है। मिंबर दीन की बातें करने के लिए है, तो उसी की वजाहत आपकी खिदमत में करने जा रहा हूँ। एक मस्जिद जिसे बंद कर रखा था, आप देख रहे होंगे कि वहाँ नमाज़ पढ़ने के लिए लोग जमा हुए हैं, तो खुशी से नारे लगा रहे हैं। आपको उन नारों का मतलब नहीं मालूम होगा, उस खुशी का मतलब नहीं मालूम होगा। मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ तो आपकी समझ में आएगा मुल्क शाम क्या है और उस मस्जिद में जो ये हो रहा है वो क्यों। क़यामत की जो 10 बहुत बड़ी बड़ी अलामतें हैं, उनमें से 3 जिन्हें आप हर हाल में जानते ही हैं। एक का तज़किरा तो मैंने पिछले जुमे कर ही दिया था। वो इत्तेफाक ये कि तब तक कुछ नहीं था, अगले दिन से ये ख़बरें आने लगी। तो हज़रत महदी का ज़ुहूर मैंने आपको बतलाया था कि वो मदीने मुनव्वरा में ज़ाहिर होंगे, और इसलिए भाग कर के मक्का मुकर्रमा जाएंगे कहीं उनको खलीफा ना बना दिया जाए। लेकिन मक्का मुकर्रमा के लोग वो इब्राहिमी हैं, वो पहचान लेंगे और इन्हें पकड़ करके मकाम इब्राहिम और रुकन यमानी के बीच में इनके हाथ पर बैत कर लेंगे, इनको खलीफा मान लेंगे। फिर जैसे ही ये ख़बर फैलेगी वैसे ही तमाम तरफ से, अतराफ़ आलम से लोग आने लगेंगे। फिर हज़रत महदी यहाँ से कहाँ जाएंगे? हज़रत महदी यहाँ से कहाँ जाएंगे? शायद मैंने यहीं पे मज़मून छोड़ दिया था, और अल्लाह ताला का करना ये है कि अगला मज़मून यहीं से फिर जुड़ गया आकर, और शाम ही पहुँचेंगे, सीधे शाम ही जाएंगे। और वहीं पर सारी जंगें हैं, मलाहिम हैं, जंगें वहीं पर हैं। और वो सबसे बड़ी जंग जिसको अल-मलहमतुल कुबरा कहा जाता है, अल-मलहमतुल कुबरा कहा जाता है, जिसकी लाशों के सिलसिले में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि इतनी दूर तक, इतने बड़े एरिए में लाशें फैली हुई होंगी कि अगर कोई एक परिंदा इस सिरे से उड़ करके और उस सिरे तक जाना चाहे तो ये उस परिंदे के लिए मुमकिन नहीं होगा। वो रास्ते में ही गिर करके मर जाएगा, और जब मरेगा तो लाश पे गिरेगा। तो उन दिनों में, उन जंगों में, और उन जंगों में मुसलमानों का खेमा कहाँ होगा, कंट्रोल रूम कहाँ होगा? इन्न फुस्तातल मुस्लिमीना यौमल मलहमती मदीनतुन युक़ालु लहुल गूता फ़ी जानिब दमिश्क। दमिश्क के बराबर में शाम का एक शहर है जिसको गूता कहते हैं, ठीक है, वो दमिश्क के टच में है। दमिश्क बहुत बाबरकत शहरों में से एक शहर है। ये अल्फाज में रिवायत के बोल रहा हूँ आपकी खिदमत में, ना मैंने देखा है और ना मैं गया हूँ, लेकिन मैं रिवायत नबी की ज़ुबान आपकी खिदमत में पहुँचा रहा हूँ। और ये दोनों शहर किसके हैं? ये दोनों शहर शाम के हैं। इन फुस्तात अल मुस्लिमीन, मुसलमानों का जो खेमा है, पवेलियन है,
जो कंट्रोल रूम है जहाँ पर कमांडर इन चीफ होगा या जहाँ से सारा मैप तैयार किया जाएगा, वो कहाँ लगेगा? गूता में, जो दमिश्क के करीब एक शहर है, डोमेस्कस जिसे आप अंग्रेजी में कहते हैं, वो कैपिटल है। तो हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह क्या नाम, हज़रत मेहदी कहाँ पहुँचेंगे? हज़रत मेहदी पहुँच गए शाम में। शाम ये उनका पूरा कर्मभूमि है, रणभूमि है। तो वहीं जंग होगी। जंग में हमारा भी बड़ा नुकसान होगा। उसके बाद वो वापस आएंगे कहाँ? मैं पूरी तफसील में नहीं जा रहा हूँ, मुझे सिर्फ शाम की बात जिक्र करनी, इसलिए मैं तफसील हज़फ कर रहा हूँ कि हज़रत मेहदी को पता चलेगा कि दज्जाल निकल आया है। जंग में मसरूफ़ होंगे और पता चलेगा कि दज्जाल निकल आया है, तो वो बहुत तेज़ी के साथ जंग से फारिग होकर के अपने तमाम कारिंदों को दौड़ाएंगे कि फ़ौरन उसके ताक़ुब के लिए निकलें। आपको लग रहा होगा ये कोई ख़बर छोटी मोटी है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो लोग उस दिन उसके ताक़ुब के लिए निकलेंगे, किसके पास से? हज़रत मेहदी के पास से, दज्जाल की ख़बर लाने या उसको रोकने या उसके ख़िलाफ़ महाज कायम करने के लिए जो लोग निकलेंगे, हुज़ूर के अल्फाज ये हैं कि मैं उनके और उनके बापों के नाम बतला सकता हूँ। उनसे ज़्यादा मुक़द्दस और बाबरकत और मकबूल उस धरती पर उस वक्त और कोई नहीं होगा। वो जो चंद लोग वहाँ से चलेंगे तफ्तीश के लिए। तो ये ख़बरें इतनी अहम हैं जिस पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बयानिया इस अंदाज का है। तो हज़रत मेहदी कहाँ आएंगे? आकर के एक मस्जिद में पनाह लेंगे। कौन सी है वो मस्जिद? तो वही मस्जिद है जिसमें शोर होते आपने देखा है, बंद पड़ी थी। क्यों बंद पड़ी थी पता नहीं, आपका दिमाग इतना काम करेगा कि नहीं करेगा। देखिए, शाम के ऊपर पिछली निस्फ सदी से 50 साल से जो मरदूद डिक्टेटर उसके ऊपर जो काबिज था, पहले हाफिजुल असद, फिर उसके बाद उसका बेटा बशारुल असद जो भाग करके मॉस्को पहुंचा है। शाम के अंदर सारे मुसलमान ही हैं। ये शिया है, ये शिया है राफजी। और उनके यहाँ एक तसव्वुर और कॉन्सेप्ट है कि सुन्नियों को आप तकलीफ़ पहुंचा सकते हो तो ये आपके लिए बाइसे सवाब है, ये बाइसे सवाब है। और ये सिलसिला रुका नहीं है, दिमाग से अपना फतूर निकाल दीजिएगा। तो उसने जो कुछ किया है वो आप लोगों को कुछ ना कुछ तो मालूम हुआ होगा कि ज़मीन के अंदर 3 फ्लोर जेल के, सैदियाना जेल जो मशहूर ज़माना बदनाम ज़माना जेल है, 1,20,000 लोग नीचे, और उनमें से कोई भी अपने जहन से सलामत नहीं। 43 साल हो गए लोगों को कि उन्होंने सूरज नहीं देखा। जो अब निकल रहे हैं वहाँ से, कोई ऐसा नहीं जो बोल सकता हो। और वहीं फांसी देने का इंतज़ाम, वहीं उनको गोश्त और हड्डियाँ अलग अलग करने और गलाने का इंतज़ाम, और वहीं उन हड्डियों को पीस करके और उसके बाद बाहर निकालने का इंतज़ाम, सारा का सारा। आप अंदाज़ा लगाइए, इस हाई टेक दौर में जब टेक्नोलॉजी बहुत ऊपर चली गई है, बच्चा बच्चा चीज़ों को जानता है। समझिए आप कि 24 से 48 घंटे लग गए सिर्फ उन जेलों का लॉक और कोड तलाश करने में। यही नहीं पता चल रहा दरवाज़ा कहाँ है और कैसे खुलेगी, ये सूरत हाल। तो उसने जुल्म किया। और इस मस्जिद को क्यों बंद किया वो मैं बतलाना चाहता हूँ। उस मस्जिद का आज नाम है जामिया अमवी। वैसे तो उसको जामिया दमिश्क कहते हैं। बनवाई किसने? अब फिर और पीछे जाना पड़ेगा, एक झटके के लिए आप पीछे जाइए कि मुसलमानों के दरमियान जो सबसे पहली जंगें हैं आपस की, जंग जमल और जंग सिफ़ीन, जो हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बीच हुई। एक का कैपिटल था क्या? कूफा, ठीक। दूसरे का कैपिटल क्या था? शाम, दमिश्क। बात समझ रहे हैं आप? तो हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ही उसको फ़तह किया। बहरी बेड़ा पहल बना करके और दरियाओं को, समंदरों को अबूर करके हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने शाम को फ़तह किया था। फ़ातिह शाम कहलाते हैं।
उन्होंने इस मस्जिद को तामीर किया है, इसलिए उसको क्या कहते हैं, जामिया अमवी। अमवी का मतलब जानना चाहें तो मैं बतला दूं कि जैसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनु हाशिम कहा जाता है, उनके ख़ानदान का नाम है बनु हाशिम, ये हुजूर के ख़ानदान का नाम है। हुजूर को जब कहते हैं तो क्या कहते हैं, हाशिमी, रसूल हाशिमी, ठीक है। इसी तरह से हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ख़ानदान है बनु उमैया, बनु उमैया, और इसीलिए उनको या उनकी कौम को, जिस तरह हुजूर को हाशिमी, उनको अमवी कहा जाता है। इन दोनों कबीलों के बीच में ज़माने जाहिलियत में भी थोड़ी सी रकाबत थी, उसको यहाँ नहीं जिक्र करना है। तो आप अंदाज़ा लगाइए, अब फिर उसके बाद ये उन्हीं की तरफ मंसूब है, उनके ख़ानदान, उनके बेटे, फिर उसके बाद घर के लोगों ने वहाँ हुकूमत की है, इसलिए उसको जामिया अमवी कहा जाता है। उनका कोई भी खलीफा होता था तो कहाँ शपथ लेता था, बैत कहाँ लेता था, उसी मस्जिद के मिंबर पे। बात समझ रहे हैं, उसकी इमामत खलीफा वक्त करता था उस मस्जिद की, तो इसलिए उसको क्या कहा जाता है, जामिया अमवी। ये बंद क्यों थी, इसको समझने के लिए एक जुमला काफ़ी है। शियत और राफिजियत के लिए सबसे ख़तरनाक नाम कौन सा है, आप समझ लीजिए। आप किसी शिया के कान में भी अगर मुआविया कह देंगे ना, तो उसका पूरा ब्लड प्रेशर इधर ऊपर नीचे हो जाएगा, सिर्फ इतना कह देने पर से। तो ऐसा नाम जिससे इन्हें पुरखाश है, और वो दरिंदा किस्म का राफजी और शिया। तो जाहिर सी बात है, ऐसी मस्जिदों को जहाँ बनु उमैया का नाम हो, या हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु या उनके खानवादे से निस्बत हो, तो वो तो उसे क्या बना देगा। आपको अभी आगे बताऊंगा तो दिक्कत हो जाएगी आपको भी। हुजूर के बाद 4 लोग तो आप जानते हैं जिन्होंने हुजूर के तर्ज पर हुकूमत या खिलाफत चलाई है, उम्मत का निज़ाम चलाया। कौन है वो, अबू बकर सिद्दीक़, फ़ारूक़ आज़म, उस्मान गनी, अली इब्न अबी तालिब रिज़वानुल्लाहि अलैहिम। ये 4 लोग कौन कहलाते हैं, ये खुलफ़ाए राशिदीन कहलाते हैं। और इनके दौर को क्या कहा जाता है, खिलाफत राशिदा। खिलाफत राशिदा का मतलब क्या है, खिलाफत राशिदा का मतलब है कि हुजूर के तर्ज पर, हुजूर के तर्ज पर उम्मत के निज़ाम को चलाने वाले लोग, या हुजूर के तर्ज पर उम्मत के निज़ाम को चलाना क्या कहलाता है, खिलाफत राशिदा कहलाता है। इन 4 पर फिर उसके बाद में और लोग हैं ज़माने तक। उसके बाद एक नाम आएगा उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़, जो हज़रत मुआविया के ख़ानदान के हैं, हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ख़ानदान के हैं, उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़। इस इंसाफ के साथ निज़ाम चलाया है कि उनको 5वां खलीफा राशिद कहा जाता है, यानी उनकी हुकूमत, उनका तर्ज हुकूमत खिलाफत राशिदा कहलाता है। खिलाफत अला मिनहाज नबुव्वा उनकी खिलाफत को कहा जाता है। वही जो वाक़यात मशहूर हैं कि खलीफा वक्त है मगर ईद के दिन किसी के कपड़े नए नहीं हैं, खलीफा वक्त है मगर घर में कई कई वक्त का फाका हो जाता है, खलीफा वक्त है मगर बच्चे सारे के सारे। यही अपनी खिलाफत में पिछले ख़ानदान के लोगों ने, जिन जिन लोगों ने हुकूमत की, जायदादें या हुकूमत का माल व असबाब अपने पास रखा था, सबका छीन करके बैतुल माल में जमा कर दिया था। इसीलिए इनको जहर दिया गया था। इतनी पाकबाज शख्सियत जिसे उम्मत खलीफा राशिद कहती है, जिनके तर्ज खिलाफत को अबू बकर, उमर, उस्मान, अली रिज़वानुल्लाहि अलैहिम के पैरेलल और मुतवाज़ी करार दिया जाता हो। आप अंदाज़ा लगाइए कि 1200-1300 साल गुजरने के बाद इस मलऊन ने उनकी कब्र खुदवाई, सारी हड्डियाँ कब्र से निकाल करके उसका वीडियो बनाया, तमाशा बनाया। तो इस तरह से तौहीन हुई है। तो अभी कुछ चीज़ें आपके सामने आ रही हैं जो मीडिया के ज़रिए से, वो भी सोशल मीडिया से। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि ये सारा का सारा तमाशा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा या अमवी खलीफाओं, खुलफा के साथ। तो वो क्या है, जामिया अमवी, जामिया दमिश्क। तो एक बात आपने समझ ली कि हज़रत महदी को जब खबर मिलेगी कि दज्जाल निकल आया, तो वो कहाँ आएंगे, अपने कारिंदों को भेजेंगे, अपने साथियों को तहकीक के लिए, और फिर उसके बाद ख़ुद भी पीछे से आएंगे और आकर के कहाँ ठहरेंगे, इसी मस्जिद में।
जिसका आप फ़ोटो भी देख रहे हैं और जिसमें नमाज से पहले लोग नारे तकबीर लगा रहे हैं, शोर कर रहे हैं, ये जामिया अमवी है, जामिया दमिश्क है। शाम की राजधानी दमिश्क की जामा मस्जिद अमवी खुलफा की बैत लेने की जगह। तो हज़रत महदी वहीं आकर के ठहरेंगे और तदबीर करेंगे, अपने साथियों के साथ मुशावरत करेंगे कि दज्जाल का मुकाबला कैसे करना है। बात समझ रहे हैं? इसी बीच उन्हें पता चलेगा रात के आखिरी पहर में कि दज्जाल ने आकर के उस अपने 70,000 फौजियों के साथ उस पूरी मस्जिद को ही घेर लिया। मैं शाम की बात कर रहा हूँ, शाम के साथ साथ उस मस्जिद की बात कर रहा हूँ। उस सरजमीन की अहमियत इसलिए है कि वहाँ अलामत क़यामत में से 2 बड़ी अलामतें आपने देख ली कि दज्जाल उसको घेरेगा जाकर के उस मस्जिद को, हज़रत महदी अंदर मौजूद होंगे अपने साथियों समेत। इसी हाल में फजर की अजान हो जाएगी, तकबीर भी हो जाएगी, फजर की तकबीर भी हो जाएगी। बस जैसे ही इकामत होगी तुरंत कोई आदमी कहेगा कद अताकुमुल गैस, ऊपर देखेगा, उसकी निगाह ऊपर जाएगी। वो जो एक मनारा दिखाई पड़ रहा है बीच में, उस मस्जिद का जो एक मीनारा दिखाई पड़ रहा है आपको मशरिकी साइड का, वहाँ के हिसाब से जो मशरिकी साइड बनती, सूरज निकलने की साइड, उस साइड में जो आपको सफ़ेद मीनारा दिखाई पड़ रहा है, आज अगर सफ़ेद नहीं है तो उस वक्त वो सफ़ेद ही होगा, रंग बता दिया है, मनारतिन बैदा। तो उसी परेशानी के आलम में फजर की इकामत हो जाएगी तो एक आदमी की निगाह ऊपर जाएगी, वो कहेगा कद अताकुमुल गैस, तुम्हारे लिए मदद आ गई आसमान से। तो दूसरा आदमी उससे कहेगा लगता है तेरा पेट भरा है, तो इस तरह की चीज़ें सूझ रही, यानी बाहर हम घिरे हुए हैं, हमारी जान खतरे में है और तो इस तरह की बात कर रहा है। तब वो कहेगा ऊपर देखो, तो निगाह ऊपर जाएगी तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम 2 फरिश्तों के परों पर इस तरह से हाथ रखे हुए और उस मनारे के ऊपर उतरेंगे, उस मनारे पर उतरेंगे इकामत और नमाज खड़ी होने के बीच। मतलब इतनी ज़बरदस्त रिपोर्टिंग है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मंज़र को इस तरह बयान किया है, फरमाया कि 2 गेरुए रंग के कपड़े पहने होंगे। बात समझ रहे हैं? गेरुए रंग के कपड़े पहने होंगे, यही भगवा कलर जिसे आप कहते हैं, ज़ाफ़रानी, इस कलर के कपड़े पहने होंगे, बाल बहुत लंबे लंबे, और बिल्कुल देखने से मंजर ये लगेगा जैसे अभी नहा करके आए हैं, कि अगर सर झुका दें तो अभी पानी टपकने लगेगा, और अगर सर को उठा लें मिसला जुमैन इनका लो तो मोती चमकने लगते हैं। ये मंजर खुद हुजूर ने बयान किया, इसलिए मैं दिलचस्पी की खातिर अल्फाज भी न रह जाएं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ। नीचे तशरीफ़ लाएंगे तो हज़रत महदी, इसलिए कि वो एक बरगुज़ीदा हस्ती हैं उम्मत की, लेकिन सिविल के आदमी हैं, सिविल के आदमी हैं, और वो उलुल अज़्म साहिब किताब पैगंबर रह चुके हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, पैगंबर की मौजूदगी में कोई इमामत के लिए बढ़ नहीं सकता है, ये आप जानते हैं। तो गुजारिश करेंगे कि आप नमाज़ पढ़ाइए, तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम माज़रत करेंगे कि नहीं, ये इकामत तुम्हारे लिए हुई है। उसके अलावा ये कि इस उम्मत मोहम्मदिया की खुसूसियत यह है कि उनमें से बाज़ का इमाम, तो वो नमाज फजर की कौन पढ़ाएगा? हज़रत महदी से पढ़वाई जाएगी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम इक़्तिदा करेंगे। ये ऐलान है इस बात का कि वो नबी की हैसियत से अब दोबारा नहीं आए हैं, इमामुल अंबिया के उम्मती होने की हैसियत से आए। बात समझ रहे हैं? ये सब कहाँ हो रहा है? ये उसी मस्जिद में हो रहा है जिसे पिछली दहाइयों से बंद कर रखा था एक शैतान ने। तो उसका खोला जाना, इसका मतलब ये है कि हम एक कदम और बढ़ गए क़यामत के मंजरनामे की तरफ, यही मतलब हुआ ना। तो शाम का तज़किरा मैं इसलिए कर रहा था और दमिश्क का तज़किरा इसलिए कर रहा था, दमिश्क की उस मस्जिद का तज़किरा इसलिए कर रहा था कि उसी पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उतरना है। और फिर उसके बाद भाई घबराहट तो होगी। दज्जाल मीलों चौड़ा एक वजूद, कोई आम इंसान थोड़ी है, कोई आम इंसान थोड़ी है। आप अंदाज़ा लगाइए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक इरशाद कि वो एक गधे पर सवार होगा, उस गधे के दोनों कानों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 70 बाह होगा। ये बाह कहलाता है, जो आपके हाथों की जो खुला हुआ पूरा एरिया है, कि उसके गधे की चौड़ाई है 70 बाह। और आप बताइए, गधा जो आमतौर से बोझ होता है उसकी एक बालिश से ज़्यादा नहीं होती, तो आप अंदाज़ा लगाइए उसकी सवारी कितनी चौड़ी है, फिर उसके बाद वो खुद कितना चौड़ा होगा। तो एक ऐसा आदमी
कि जो खुद खड़ा हो जाए तो लगे कि कोई पूरी फसील है, पूरा महाज है, तो अब उससे टकराना है तो हज़रत मेहदी को थोड़ा सा संकोच होगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे नहीं, दरवाज़ा खोल दो, दरवाज़ा खोल दो। जैसे ही दरवाज़ा खुलेगा और वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को देखेगा, बस सरपट दौड़ना शुरू कर देगा। वजह, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला इस खुसूसियत के साथ उतारेंगे कि उनकी सांस जिसको लग जाएगी काफिर को, वो मर जाएगा जगह पे। जिस काफिर को सांस लग जाए, आप कहोगे सांस तो 1 फीट की दूरी तक रहती है, उनकी सांस को स्पेशल बनाया गया। रिवायत के अल्फाज ये हैं कि ता हद निगाह, जहाँ तक निगाह जाएगी वहाँ तक सांस का असर जाएगा। तो ये चूँकि बहुत बड़ा वजूद है, इसलिए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पीछे पीछे और ये आगे आगे होगा, आगे आगे होगा, और इस बीच में ये पिघलता जा रहा होगा। इसके लिए भी हदीस में 2 ताबीर इस्तेमाल की गई हैं। यदूबु कमा यदूबुल मिल्हु फिल मा, ऐसे पिघलेगा जैसे नमक पानी में पिघलता है। यदूबु कमा यदूबुर रसास, और इस तरह पिघलेगा जिस तरह से रांग आग के ऊपर पिघलता है। आप ये समझिए कि वहाँ जामे दमिश्क से लेकर के दौड़ते 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 दौड़ते, चूँकि वो बहुत कद उसका बड़ा है, कदम तेज़ पड़ेगा, अल्लाह ताला ने ये पूरा रूट तय कर दिया। ये तकरीबन 500 किलोमीटर से ज़ायद का एरिया है जिसे दौड़ेंगे, और फिर कहाँ आकर के उसको गिरा के खंजर मारेंगे। उस पर इमारत बना दी है, इसराइलियों ने उस पर इमारत बना दी, और उस पर झूठ लिखा क्या है कि ये अमन के दूत का महल है, मलिकुल अमन। वो बाबेलुद है, बाबेलुद है, वो उस पूरे इलाके का नाम बाबेलुद है। वहाँ पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उसे गिराएंगे जब तक ढांचा हो चुका होगा, लेकिन ये कह करके खंजर सीने में उतार देंगे कि अल्लाह ने एक बार मेरा तेरे लिए मुकद्दर किया। और फिर उसके बाद धड़पकड़ शुरू हो जाएगी, हर चीज़ बोलने लगेगी, हर चीज़ बोलने लगेगी। यानी दीवार के पीछे अगर कोई यहूदी छुपेगा, वो जो 70,000 उसके साथ में लगे होंगे, जो भी छुपेगा इसके पीछे, तो वो चीज़ आवाज़ दे देगी। यानी दीवार के पीछे छुपा है तो ये दीवार आवाज़ देगी, या अब्दुल्ला, मतलब अगर आप मौजूद हैं तो आपको आवाज़ देगी, या अब्दुल्ला वरा फलानुन, कि मेरे पीछे फला शख्स छुपा हुआ है। हुजूर ने फरमाया कि एक पेड़ है जो इनको छुपा लेगा और वो नहीं बतलाएगा। उस पेड़ का नाम हुजूर ने बतलाया गरकद। उस पेड़ का नाम हुजूर ने क्या बतलाया है? गरकद बतलाया है। मैंने उसका नाम तलाश किया तो उसको अंग्रेज़ी में जो उसका साइंटिफिक नाम है वो लाइसियम। बात समझ रहे हैं? तो आप अंदाज़ा लगाइए कि आपको तो फिक्र नहीं, तौबा तक की, नमाज़ों तक की। उन्होंने पूरे इसराइल में वो पेड़ लगा दिए, जहाँ जहाँ वो आबाद हैं वहाँ वहाँ उन पेड़ों की काश्त कर दी उन्होंने। तो ये बातें मैं इसलिए अर्ज़ कर रहा था कि अभी जो शाम सीरिया का जो ये तख्ता पलट हुआ है और वहाँ जो घटनाक्रम चला है, ये घटनाक्रम कोई मामूली घटनाक्रम नहीं है। बात समझ रहे हैं? ये कोई मामूली चीज़ नहीं, ये पूरा का पूरा क़यामत का मंजरनामा उसके टच में। इसलिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक नहीं पूरा बाब कायम किया साहिब मिशकात में, बाबू ज़िक्र शाम, यानी शाम का तस्करा। उसमें हुजूर ने बहुत सारी चीज़ें जिक्र की हैं। मिसाल के तौर पर हुजूर ने फरमाया सतखरुजु नारुम मिन हज़रमूत। हज़रमूत यमन का एक शहर है। हुजूर ने फरमाया वहाँ से एक आग निकलेगी, आग निकलेगी तहशुरुन नास, लोगों को हाँकती हुई ले जाएगी कहाँ? मैदान महशर की तरफ। मैदान महशर की तरफ वो आग लेकर के जाएगी। तो हज़रत अबू हवाला ने हुजूर से पूछा कि अल्लाह के रसूल उस वक्त हमें किस तरफ भागना चाहिए? यानी वो तो पीछे से आग आग रही, कोई इधर भागेगा कोई उधर भागेगा, हमको कहाँ जाना चाहिए? हुजूर ने फरमाया अलैकुम बिश्शाम, अलैकुम बिश्शाम, तुम्हें शाम जाना चाहिए। क्यों? इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने वहाँ खुसूसी फ़रिश्ते मुंतखब कर रखे हैं जिन्होंने शाम के ऊपर अपने पर फैला रखे हैं, जिनकी वजह से मुसीबतें और अजाब रुके रहते हैं। बात समझ रहे हैं? उसके अलावा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद इदा फसद शाम फला खैर फीकुम, अगर शाम के अंदर बुराई फैल जाए फिर तुम्हारे अंदर भी खैर नहीं रह जाएगी। बात समझ रहे हैं? उसके अलावा मैंने जिक्र किए इन फुस्तात अल मुस्लिमीन, कि उस दिन मुसलमानों का कंट्रोल रूम वही दमिश्क के पास वाला शहर गूता होगा। और हुजूर ने फरमाया कि इस धरती के बाबरकत शहरों में से एक शहर है दमिश्क। बात समझ रहे हैं? उसके अलावा और बहुत सारी रिवायात हैं। आखिरी बात जो मैं अर्ज़ करने जा रहा हूँ ये आपको ज़रूर चौंका देगी। आखिरी बात शाम के ताल्लुक़ से जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करने जा रहा हूँ ये आपको यकीनन चौंका देगी। भाई आपको कहाँ जमा किया जाएगा?
आपको जमा किया जाएगा ना, जिसको हम महशर कहते हैं, महशर में जमा किया जाएगा, मैदान महशर में। मैदान महशर कहाँ है? आप समझते हैं हमें कब्र से उठाया जाएगा, वो तफसील के सबसे पहले कौन कब्र से निकलेगा? हुजूर फरमाते अव्वलु मन यंशक्कु अन्हुल क़ब्र, सबसे पहले मेरी कब्र फटेगी और मैं निकलूँगा कैसे? एक हाथ में सिद्दीक़ अकबर का हाथ और दूसरे में फारूक आज़म का हाथ और साथ में हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। फिर उठ करके आएंगे कहाँ? जन्नतुल बकी में, मदीने के कब्रिस्तान में। वहाँ से सहाबा उठ करके खड़े हो जाएंगे सारे के सारे। फिर वहाँ ठहर करके हुजूर इंतज़ार करेंगे किसका? मक्के के लोगों का। मक्के के कब्रिस्तान में जो अफराद हैं उन लोगों के आने का इंतज़ार करेंगे और फिर इस काफ़िले को लेकर के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ जाएंगे? मैदान महशर की तरफ। मैदान महशर की तरफ लोग कैसे दौड़ रहे होंगे? आयत मैंने तिलावत की, पारा नंबर 29 सूरह मारिज की आखिर की, यौम यखरुजून मिनल अजदासी सिराअन, कि वो दिन जिस दिन लोग अपनी कब्रों से जल्दी जल्दी निकलेंगे। सिराअन, इतनी तेज़ी से निकल के दौड़ेंगे जिस तरह से कोई एथलीट अपने निशान की तरफ दौड़ता है। कअन्नहुम इला नुसुबी यूफिजून, मैदान महशर की तरफ दौड़ेंगे लोग। मैदान महशर कहाँ है? आप कहेंगे सातवें आसमान के बाद शाम मैदान महशर है। सुन लीजिए, मुल्क शाम मैदान महशर है। और ये वाला शाम इतना सा शाम नहीं है। इस वक्त, उस वक्त जिस वक्त हुजूर ने यह बात इरशाद फरमाई, जॉर्डन उसी में था, फ़लस्तीन उसी में था, इसराइल उसी में था, यमन उसी में था। इस पूरे हिस्से को शाम कहा जाता है जब हुजूर का शाम मुराद होगा। ये मैदान महशर है, यानी वो धरती ऐसी है कि जहाँ हर व्यक्ति को हर हाल में पहुँचना है, चाहे वो पैगंबर हो या आमी हो। इसलिए कि मैदान महशर में तो आना ही आना, और जितना आप यहाँ नहीं रहे हैं उससे ज़्यादा आपको वहाँ रहना पड़ेगा। कितने दिन रहना है बताइए? कितने दिन का है मैदान महशर में ठहराव आपका? काना मिक़दारुहु 50 अल्फ़ सना, ये भी सूरह मारिज की आयत नंबर 3 या 4 के मैदान महशर में ठहरने का जो एक दिन है वो यहाँ के 50,000 साल के बराबर है। तो मैदान महशर शाम का स्टे आपका 50,000 साल का है। तो ये जो घटनाक्रम है छोटा मोटा नहीं, इसलिए मैंने चाहा कि मैं अर्ज़ कर दूं, अलामत क़यामत का भी तज़किरा हो जाएगा और आपके कान खड़े हो जाएंगे कि वहाँ जो सफाई चल रही है ये तैयारी है, ये तैयारी है। क़यामत का मंजरनामा है, आप एक कदम और आगे बढ़ चुके हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सही बात समझने की तौफीक बरहमत फरमाए और फितनों के दौर में हमारे ईमान को फितनों से महफूज रखे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।